मेरी बातें करना शुरू कर रहा हूं। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। शोभी भाई आपकी तवज्जो चाहता हूं खास तौर पर। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। क्या कहने। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। हजरात गिरामी, आइए जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाते हैं और हालात को इस तरह से समझते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। इसे समझने के लिए मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में एक उलटफेर करते हुए एक शायर को, जिसे मुझे बाद में पढ़वाना था, पहले पढ़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं हलवाई नहीं हूँ जो पहली जलेबी बना के भट्टी में डाल दूंगा। मैं क्रिकेट टीम के उस कप्तान की तरह हूँ जो सबसे मजबूत खिलाड़ी को ओपनिंग करने के लिए भेजता है। तो मैं अपनी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी को आपके बीच पेश कर रहा हूं और आपके चहीते शायर, सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाले मेहमान शायर हाशिम फिरोजाबादी को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और इस मुशायरे में अपने कलाम से हलचलें पैदा करते हैं। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। आदाब। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि इससे पहले कभी इतना अच्छा आपने सुना ही नहीं। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया। सिर्फ इस तरफ पहुंची लगता है, इस तरफ नहीं पहुंची क्या? मैं कुछ शेर पेश करता हूं जी, और ये खास तौर से जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं अगर आप खड़े हैं तो खड़े रहें। गुफ्तगू भी 5-6 मिनट में करेंगे। मेरे मुशायरे की आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे खुशकिस्मती ये सर तशरीफ ले आए। मेरे बहुत ही करम फरमा आजाद भाई जो चेयरमैन है सदभावना कमेटी के, जिनके हमारे काफिला सालार मुनीर भाई, और वहीं मेरे बहुत ही करम फरमा मेरे बड़े भाई आपके सांसद आली जनाब धर्मेंद्र साहब, मैं उनको शरीक करता हूँ। और बस ये चाहता हूं कि जब मुझे इस उम्मीद से आवाज दी गई, अल्लाह करे मैं आपको जगाने में कामयाब हो जाऊं। इजाजत है? थोड़ी देर के लिए भूल जाइए मेरी आपसे पहले भी हाजिरी हुई है, बस शरीक हो जाना। मैं शुरू होता हूं। और क्या चाहिए क्या कहने। एक बदन के लिए आपसे गुजारिश करता हूं 3 मिसरे मेरे सन्नाटे में सुनना। मुझे लगे कि इस कैंपस में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन चौथे मिसरे में अपनी मोहर लगाना पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। ये कमजोर है, एक बार दोनों हाथ में अगर जोरदार ताली में तारीफ कर पेश करता हूं। शरीफ होना। वाह वाह वाह। हाशिम क्या कहना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। सरहदों पर हम 2 मिसरे और पढ़ता हूं। अभी तक मैंने महसूस किया जो लोग पीछे खड़े हैं वो खामोश है। मतलब पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। देखना चाहता हूं कौन अपने हाथों को रोकता है। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से क्या वो निकल जाएंगे? मुझे नदीम भाई एक वाकया याद आया।
एक बादशाह के सामने एक बच्चा पेश हुआ। बताइए कि अच्छे लोगों, बादशाह के सामने एक बच्चा पेश हुआ। तो उस बादशाह के सामने एक पागल पेश किया गया। उस पागल की खूबी ये थी, वो हर बात पे हाँ करता था। लड़के क्या, हर बात पे वो हाँ करता था। क्या करता था? कोई बात उसके कान में बोले फौरन बोलता था हाँ। बादशाह ने ऐलान किया और कहा आला कर। बादशाह ने ऐलान किया, क्या कोई ऐसा शख्स है, क्या कोई ऐसा शख्स है मेरी रियासत में जो इस पागल से मना करा दे? तो लोगों ने कोशिश की, लोग नाकाम हुए, तो बादशाह ने फिर ऐलान कराया, अगर कोई किसी इस पागल से मना करा देगा तो हम उसे तमाम इनामात देंगे। बादशाह ने ऐलान किया, तमाम लोग नाकाम हुए। फिर एक बादशाह ने ऐलान करके एक बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐसे पागल से मना करा सकता हूं। बोले कैसे? बोले मुझे इजाजत दे। इजाजत दी गई। लोग तमाम, पूरी रियासत नाकाम, और बच्चे ने पता नहीं उसके कान में क्या कहा, वो पागल फौरन मना करने लगा। तो लोगों ने, बादशाह ने इनाम दिया और उस बच्चे से कहा, बेटा ये तो तुम्हारा इनाम, लेकिन ये तो बताओ तुमने आखिर उसके कान में कहा क्या था? बधाइयों के अच्छे लोगों, पागल का उस बच्चे का जवाब सुनना। उसने कहा, बेटा आखिर ये तो बताओ, ये तुम्हारे इनामात, आखिर तुमने इस पागल के कान में कहा क्या था? तो उस बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत, काम बहुत आसान था। मैंने उस पागल के कान में कहा था, क्या बीजेपी की सरकार 2022 में वापस आ रही है क्या? पागल भी मना कर रहे हो। ये अच्छी बात है। पागल भी मना कर रहे हो। अल्लाह करे दोबारा समझ में आ जाए। ये दोबारा के चक्कर में ये हालत बना लिया संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक इशारा करता हूँ बधाइयों के अच्छे लोग, मेरी क्या हैसियत कि मैं सरजमीन पे दावा को एक शेर करते इशारा पेश करता हूँ और अपने मुशायरे की आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से शायरी की दुआ मांगता हूँ, पेश करता हूँ। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को क्या कहना, एक बात बतानी है मुझे, लेकिन आज यूं पढ़ता हूँ नदीम भाई। हाँ, अपनी इस कौम को, अच्छा वाह, अपने इस कौम को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अगर मैंने फिरोजाबाद से बदायूं तक का सफर किया है तो ये 2 मिसरे पढ़ने आओ, शरीफ होना। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। लग गया क्या था, देख तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा, हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। और खास तौर से पेश करता हूं, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनिएगा, मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार। बधाई जागे क्या हुआ? इतनी जल्दी में पहले सुन तो लो, अगले मिसरे पर ही दाद देना। ये भैया रोक लीजिए, एक मिनट रोक प्लीज, बैठिए एक मिनट। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार। क्या बात? अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। ताले कमजोर है, पेश करता हूं।
मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। बहुत शुक्रिया। बंद पढ़ता हूं। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा, ये भैया मैं मना कर रहा हूं आपसे, आप समझ नहीं पा रहे क्या? क्या मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था सब्सिडी हमारे हिस्से में आ रही क्या? अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। सुनिएगा, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। आपके हाथ खुले। देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी। वाह वाह। की थी नोट की बंदी, वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। बहुत अच्छा किया आपने, तालियां कम बजाई इसलिए कि आपको इस बंद पर तालियां बजानी है। सुनना, अच्छे दिन आने वाले हैं, नार कहां पे खो गए, नार कहां पे खो गए। अपने हाथों को रोक कर बताना, दावा करता हूं अच्छे दिन आने वाले हैं, नार कहां पे खो गए, नार कहां पे खो गए। अमेरिका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। वाह 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 वाह। अमेरिका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। हाथ तो आपके अब खुले। अच्छे दिन आने वाले हैं, नार कहां पे खो गए, नार कहां पे खो गए। अमेरिका छोड़ो हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए। चौकीदारी खूब निभाई हमारे चौकीदार। वाह वाह वाह। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। सुनना, जाति धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। वाह वाह। नीरव मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को सलाम। एक खास तौर से ये 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं और आपकी दुआएं मांगता। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ अंकित कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। आप सोच रहे हो कि हम इस मंच पर क्यों मौजूद हैं, हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर। तो बताइए अच्छे लोगों, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं उस शख्सियत के साथ खड़ा हूँ जिसने हमेशा देश को जोड़ने की बात कही है। तो बढ़िया बात मिलेगी, ताकत तो पता ही है। मैं इसलिए स्टेज पर खड़ा हूँ जिसको ये फिक्र थी अगर शमशान घाट की बाउंड्री हो तो तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। जिसको फिक्र थी अगर किसी दीपा के पास अगर लैपटॉप हो तो किसी सकीना के पास भी लैपटॉप होना चाहिए, उसको ये फिक्र थी। मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, आने वाला दौर आप बदलाव का दौर है। मैं 2-3 मिसरे पढ़ूंगा और आपको शरीक करना। सुनिएगा, पेश करता हूँ शरीक होना। सुनिएगा, बतौर खास एक मसला है, 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाज फरमाए बतौर खास। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। सुनेगा, जो न अब तक
पेश करता हूं, अपनी तारीफ करें। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया। बहुत शुक्रिया जनाब हाशिम फिरोजाबादी, आपने अपने खूबसूरत कलाम से नवाजा और जो पैगामात आपने दिए, जिस तरह से आपने सियासत की करम फरमाइयों पर रोशनी डाली, आपका बहुत शुक्रिया। जब हाशिम पढ़ रहे थे उसी दौरान एक